Hi everyone, this is Agaz Akhtar and today I'm with Dr. Gitanjali ma'am, जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं आपको खुद को ही आंसर्स मिल जाए। working as a fitness instructor for Vivek Oberoi. But उस चीज में जी दैट्स द फर्स्ट गाइडेंस यू गॉट फ्रॉम द कार्ड। सेकेंडली आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। आगे बढ़ने के लिए उस चीज को सेक्रीफाइस किया कि आई कांट डू इट। बट इसमें आपका नेक्स्ट ईयर का स्ट्रगल ही दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत स्मूथ रहने वाला है। Okay. आप मुझे 3 मोर कार्ड्स दीजिए 2024 के, बिकॉज किसी को पसंद करते हो, कोई लड़की आपको पसंद करती है। लड़की पसंद करती होगी बट मैं तो चलो आपने 12 किया तो अच्छा हो गया, क्योंकि अभी आपका बहुत कंफ्यूजन है, बार बार आपके कार्ड में कंफ्यूजन ही आ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है। कॉन्फ्लिक्ट हटाओ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। लव लाइफ से मेरा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैंने पूछा आपके यूट्यूब के लिए और आपने लड़की की बात की, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तो उसके मुझे लिए समझ नहीं आ रहा है। my experience was and a big thank you to Tele Khazana. Hi everyone, this is Agaz Akhtar and today I'm with Dr. Gitanjali ma'am, the tarot reader. So it is my first time. Let's see क्या दिखाता है कार्ड में। थैंक यू आकाश सो मच फॉर कमिंग। एंड आप जैसे कहा कि आपने कभी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं की है, सो लेट्स होप कि हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करें। जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं आपको खुद को ही आंसर्स मिल जाए। So should I start? हाँ, तो पहले ना आकाश आप मुझे बताइए, आपका जो नाम है उसका डेट ऑफ बर्थ आपका भी बताइए। 7th March 97. 7 मार्च 1997। तो काफी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं, काफी है ना? lot of struggle. लॉर्ड ऑफ स्ट्रगल। तो नाम से, नंबर से ही आपका दिख रहा है कि काफी डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं। एंड अगर मैं देखूं 1997 के हिसाब से तो 26 8 हम करते हैं, 8 + 7 15 एंड 27 ऑफ मार्च ना, 27th of March. 7 ऑफ मार्च ना। हाँ, तो 7 और 3 एक हो गया, एक और ये तो 7 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो अगर एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग और इस सब पे विश्वास भी इतना थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं कभी, पता ही नहीं इसके बारे में। नहीं। एज अ इवन इन द एनवायरनमेंट एज अ चाइल्डहुड आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब ऐसे आपको चीजें ऐसी आपके एनवायरनमेंट में नहीं बनती, क्योंकि जब आपके एनवायरनमेंट में सब चीजें होती है तब आपको एक विश्वास आता है। तो आपके एनवायरनमेंट में भी ये चीजें नहीं रही होंगी तो आपको इतना विश्वास भी नहीं है। यूर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 और 9, तो एटलीस्ट दैट इज गुड, बिकॉज अगर आपने अपना न्यूमरोलॉजी नेम की तो आपको एक डिफरेंस नंबर्स में मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आपको जो 7 की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं वो आपको नेगेट हो सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि एक 9 मुखी रुद्राक्ष भी अगर आप लें तो आपके लिए अच्छा है। डॉग्स को फीड करना आपके लिए अच्छा है। डॉग अगर आप रखें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, नहीं तो कोई जो डॉग का जो आश्रम है या कुछ डॉग के जो ऑर्फनेजेस होते हैं, जो होम्स होते हैं, वहां पे जाके आपको उनको डोनेशन दे दीजिए वंस अ मंथ। दैट ऑल्सो शुड बी गुड फॉर यू, जस्ट फॉर सक्सेस। बिकॉज जो डिसअपॉइंटमेंट्स है ना लाइफ में एक्यूट है। जैसे अगर आप चाहते थे कभी लाइफ में कुछ करना, किसी से रिलेशनशिप में जाना, तो कुछ ना कुछ आपको ना एकदम डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जितना आप देंगे आपको सामने से उतना मिलता नहीं होगा। राइट, दैट इज व्हाट माय, एज पर योर न्यूमरोलॉजी, मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। इज राइट। ऐसी आपको लगा ऐसा ही है? या बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप बताइए, आपको क्या क्वेश्चंस क्या पूछने, क्या गाइडेंस चाहिए आपको? क्वेश्चंस मेरा सबसे मेन क्वेश्चंस तो करियर को लेके ही है। मैं उसी चीज में ज्यादा मेंटली इन्वॉल्व रहता हूँ। सो मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ आज से 6-7 साल से, और कैमरा के पीछे भी काफी असिस्टेंट डायरेक्शन वगैरह सब कुछ किया है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी फिल्म में ही है सब। ओके। तो मुझे इसमें ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। इसके पहले आई वाज वर्किंग एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर फॉर विवेक ओबेरॉय, बट उस चीज में इनकम रेगुलर है, बट उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अच्छा। तो सेटिस्फैक्शन मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में ही मिलता है, जबकि ये बहुत ही फ्लक्चुएशंस वाला स्ट्रगल, या, बट स्टिल मुझे इसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैं इसी के बारे में जानना चाहूंगा कि इसमें मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, आप एक मॉडलिंग की बात की, मॉडलिंग इज डिफरेंट, एक्टिंग इज डिफरेंट। ओके, माय मेन फोकस इज एक्टिंग। एक्टिंग, हाँ। तो नहीं, आप मॉडलिंग के भी क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा नहीं है। एक्टिंग जो है आप वो भी पूछिए। एंड आपका इंस्टाग्राम भी मैंने चेक किया था, तो इंस्टाग्राम पे भी आपको अगर फॉलोवर्स बढ़ाने हैं तो वो भी एक एक्टिंग आप वहां कर सकते हैं, या वट एवर लाइक दैट। So you can even ask if you can get an income from that, a kind of a passive income, in the sense that your acting is your core issue, or a core profession, and whereas this can be your side by side. ठीक है, तो पहले आप को जितने कार्ड्स लेने लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू ऑन दैट, इंट्यूटिवली, बिकॉज यूर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। ठीक है, 7 नंबर हो, इंट्यूटिव हो, अपने आप चीजें आपको पता चल जाती होंगी।
आई रीड पीपल ये चीज मेरी बहुत हेल्प करती है या यू कैन रीड पीपल, यू कैन जज पीपल। किसी ने एक डायलॉग मारा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायलॉग के पीछे इसका इंटेंशन क्या है, राइट? राइट तो चलिए, हमने भी आपको भी रीड कर दिया बट आपके नंबर से। तो आपको इंट्यूटिवली जो गाइडेंस मिलती है आप वो करिए और मुझे बताइए कि आपको कितने कार्ड्स निकालने हैं, एंड देन वी कैन एंड यू विल बी पिकिंग अप कि आपका कार्ड कैसा एक्टिंग करियर, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस टैरो कार्ड रीडिंग। तो साल, 1.5 साल, 2 साल का करियर की हम बात करेंगे। ओके So I always think that कि 7 was my lucky number, but अब मुझे नहीं लगता शायद 7 है। नहीं, तो मैं 7 ही शायद नंबर 7 कार्ड अच्छा उठा था बट अब मैं 5 उठाना चाहूँगा। नो प्रॉब्लम। देखिए, मैं आपके नंबर्स ही करेंगे। 2024 देखता है आपके लिए कैसा रहेगा। कोई एक्टिंग के आपके प्रोफेशंस आएंगे, आप मतलब इस प्रोफेशन में आपको नया कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेट्स चेक दैट। या तो ये 5वां कार्ड है जो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड हम शुरू करते हैं। आपने कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है या कुछ ऐसा करना है? नहीं, no कुछ interest। आपको नहीं, पढ़ाई मतलब पढ़ाई नहीं, एक्टिंग की पढ़ाई। हाँ बिल्कुल। एक्टिंग की पढ़ाई की जी। बात करिए। अब हम जब एक्टिंग की बात करेंगे तो एक्टिंग से रिलेटेड द फर्स्ट कार्ड विच इज इंडिकेटिंग इज यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर ग्रूमिंग और लिटिल बिट ऑफ मोर एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, या कहीं आपको पहले तो आपको सीखना है। दैट्स द फर्स्ट गाइडेंस यू हैव गॉट फ्रॉम द कार्ड। सेकेंडली, आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। जो भी आपको अपने एक्टिंग के लिए आपको करना है, आपके प्रोफेशन के लिए करना है, आप आपके पास कोई फ्रेंड था या कोई इमोशनल कनेक्ट था जो आपके लाइफ से चला गया है? A lot of people। आपकी लाइफ से वो मुझे कब ऐसा गया? लगता है कि कोई लकी चार्म जैसा, कोई एक बोलते ना, एक था जो बोलते ना, जैसे वो था तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा था। so I have been with many people in my life, but एक there were सपोर्ट, so mental support was मेंटल there। सपोर्ट। There were 2 girls, so one was in college and the second one मेरा शो करने से पहले कुछ 1 साल 9 हाँ मंथ 9-10 महीने पहले। So she was like finally I thought के okay this is something different, and मैं तो मतलब इरादा भी था शादी वादी का, बट वो थोड़ा सा पोजेसिवनेस सामने से मेरे लिए, मेरे प्रोफेशन को लेके, आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ फीमेल, तो उस चीज को लेके मैंने आगे बढ़ने के लिए उस चीज को सेक्रीफाइस किया कि आई कांट बी विथ यू। So sometime I feel like this is worth it, like I am leaving a lot of good people behind just to move forward in my life। राइट। सो क्या है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में, कॉन्फ्लिक्ट है कि ये एक्टिंग करना है कि नहीं करना। सो द प्रोफेशन इज नॉट बैड, बट इसमें आपका नेक्स्ट ईयर का स्ट्रगल ही दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत स्मूथ रहने वाला है। ऐसे कम आएंगे बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल कनेक्ट या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ ये है। इसकी वजह से आपका करियर भी मुझे डामाडोल दिख रहा है। इनफैक्ट फेब से ही थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे चालू हो गया होगा ये साल। पहले आपने मुझे 2024 के कार्ड दिए, मुझे 2023 के दिख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे 3 more cards दीजिए 2024 के, because it is depicting your emotional state which is there today. this month this year was a lot of ups and downs। So I'm not feeling that this is the card, because tarot is an intuitive process। तो जब हम cards देखते हैं, question कुछ और होता है, answer कुछ और होता है। तो ये आपका mostly इस साल का Feb onwards that it has been quite difficult, rough patch, because आप कहीं ना कहीं shut down कर रहे हैं अपनी creativity। So don't do that। Because if you have made it fine, people are going, but that is their problem। कल उठ के बोलेंगे कि तुम मेरे सामने ही बैठे रहो, तुम बैठे रहो पाओगे। So it's not your profession which is taking it, it is their mentality। Okay। Give me 3 more cards for this कि आपका नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा। आपको एक और लड़की मिलेगी। अरे यार मैं तो और थक गया हूँ कितनी सारी लड़की। 100% it's going to be good। In fact, you have met already somebody in November or September। किसी को पसंद करते हो? कोई लड़की आपको पसंद करती है? लड़की पसंद करती होगी, बट मैं इतना नहीं सोचता। कोई तो भी आपको इमोशनल सपोर्ट मिला है नवंबर से, मैं इतना बोल सकती हूँ। शायद एक फ्रेंड के हिसाब से, आई एम नॉट सीइंग अ रिलेशनशिप राइट नाउ। 2 people you have got, in fact 2 लोग आपको मिलेंगे शायद, वट एवर, एंड 1 बहुत लॉजिकल है। मैं आपको ये इसलिए बता रही ताकि आपको समझ में आए कि किसके बारे में। 1 बहुत लॉजिकल है, बहुत हर्ट हुई है, बट शी कैन गाइड यू कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। दूसरी वह काफी इमोशनल है, पैम्परिंग काइंड है। तो ये लोग एज अ फ्रेंड रहेंगे। और पता नहीं क्यों आप भले बोल रहे हो लड़कियां लड़कियां लड़कियां, लेकिन ये लड़कियों का सपोर्ट, शायद आपकी कुंडली देखोगे तो शुक्र जो है वो बलवान रहेगा या जो भी है,
तो लड़कियों के सपोर्ट से, लड़कियां भी शुक्र का एलिमेंट होता है, तो इट इज एडिंग वैल्यू टू इट। तो आपको ये कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा रहेगा। कार्ड खराब नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। सिर्फ आप है ना एक मेरा एडवाइस रहेगा, डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स which can commit to marriage, or make things very clear before committing कि भैया मेरा ये है, now don't tell me this, या just keep some friendship, next year is going to be very good for you, don't worry, because and the पहला जो guidance आया, you need some more practice, you need some more theater, okay, so next year is going to be good for you. Thank you so much. And now you can give me cards according to how many cards you want कि long term आपके लिए career, long term, अभी मैं long term बात कर रही हूँ, कैसा रहे। लॉन्ग टर्म में कैसा करें? Whatever you say, I said ना, you are very intuitive. तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, ये लास्ट कार्ड रखना है। 12 कर देते ना, मैंने कहा महीने का मैंने नहीं बोला था, लॉन्ग टर्म मैंने बोला था। ओके, तो चलो आपने 12 किया तो अच्छा हो गया, क्योंकि अभी आपका बहुत कंफ्यूजन है, बार बार आपके कार्ड में कंफ्यूजन ही आ रहा है। There are certain things which you don't like about this profession also. I don't know what, but you don't like certain things about the profession. You have found a lot of teachers in this profession, but वो जो teachers है ना, वो आदमी पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि फायदा उठाना चाहते हैं, in the sense कि I'm very calculated person. I have experienced and faced a lot of things in my friendship and relationship कि I calculate a lot, मतलब एक बाउंड्री में मैं लोगों को रखते हैं, बट एक तो थोड़ा सा फियर भी है, आप फियर मत करिए, कंफ्यूज मत रहिए। आपका 1 ईयर जो है थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन 1 ईयर के बाद आपकी गाड़ी निकल जाएगी। शायद एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, शायद मतलब 99.9% आपको एंड में मिले, और पूरा टाइम आपको लगेगा कि नहीं, बट वो एक प्रोजेक्ट आपको निकाल देगा, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है, कॉन्फ्लिक्ट हटाओ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब किस चीज आपको फरवरी 2024 में भी एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। अब वो अच्छा हो सकता है बैनर हो, आपका छोटा रोल हो, मुझे नहीं पता, वो मुझे प्रोजेक्ट अच्छा दिख रहा है। उसके बाद 8 मंथ्स के बाद आपको सितंबर में भी कोई अच्छा रोल मिलेगा, तो वेट फॉर इट। लव लाइफ से मेरा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सो डू यू थिंक आई शुड गिव माई सेल्फ अ चांस? अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर आई मीट पीपल, तो मैं लोगों को उस जोन में, मतलब उस लेवल पे अपने से क्लोज करता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने आपको बोला है अवॉइड करने को, याद है मेरी आपकी एडवाइस? तो मैं भी शायद अवॉइड। हाँ, आप पूछ लीजिए, बट यू जस्ट टेल मी कार्ड, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट माय लव लाइफ, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी आपको कब मिलेगी लड़की। ये आपने कार्ड लिया है, या फिर लड़की आपको मिल गई है, या फिर आगे के 2-3 साल में, जैसे अक्टूबर नवंबर का कार्ड आया है, अभी आपको मिल गई है, या फिर आपके घर वाले आपके लिए कोई ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे घर वाले तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वाह, क्यों? आपको लड़की मिल चुकी है, और पॉसिबल है कि आप नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर उससे शादी कर लें, या उसके आगे शादी करें। आपका 2-3 साल में योग है शादी करने का, तो मुझे शादी का योग, आपने जो कार्ड निकाला ना, वो शादी का ही कार्ड निकाला है, लेकिन आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मेरी खुद की जगह हो जाए, मेरी खुद की प्रॉपर्टी हो जाए, इसीलिए आप शादी नहीं करते। इट्स नॉट अबाउट द गर्ल, इट्स नॉट अबाउट यू वांट टू मेक समथिंग, मतलब आप एक भले रेंटेड जगह भी ले लें, बट आपको चाहिए कि मेरा खुद का एक रेंटेड जगह हो, तब मैं शादी करूँ। इसीलिए मैं वो जोन में ज्यादा इंटरेस्ट लेता ही नहीं। आई फील देखते थे आपकी खुद की जगह कब आएगी आपके पास, तभी आपकी शादी होगी। ओके, देखिए मैं ये 2 ऐसी 3 चीज कहूंगी कि आपकी जो फैमिली से आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ओके, हाँ, लेनी ही पड़ेगी घर के लिए। ओके, और मुझे 3 साल में, मतलब 2025 एंड के अंदर घर आपका आते हुए नजर आ रहा है, बट अगर आपने फैमिली की हेल्प ली तो यू विल नीड टू टेक। इज योर फैमिली क्वाइट वेल ऑफ, और who can give you a certain amount of money just to start? No, I'm like मुझे पसंद नहीं है पहली बात तो, मतलब अच्छा, किसी से करना, बट they are there, मतलब सपोर्ट तो रहता ही है हमेशा। थोड़ा सा पैसे ले लेना, 5-7 लाख ले लेना, आपका घर बन जाएगा। कभी कभी को जो योग होता है ना, बिकॉज मुझे फैमिली का कार्ड आया है, पैसा फैमिली से आएगा, उसी के बाद घर बनेगा, तो क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट यू नीड टू टेक हेल्प।
कभी कभी किसी के पैसे से ना, भले 5 लाख हो, आपने खुद ने भले 1 करोड़ पुश। डाल दिया हो, हाँ, आपको एक पुश मिल जाता है। आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल है? जी। हाँ। अभी मैं उस पे काम कर रहा हूँ। पहले अच्छा चल रहा था, फिर बीच में उसको स्टॉप कर दिया मैंने, क्योंकि एक शो किया था स्पिट्सविला। इट वाज अ डेटिंग शो, तो वहां पे मुझे काफी लोग मिले, इसमें से एक लड़की जो मिली वो काफी दूर रहती है ऐसे, बट उसके साथ मेरा रिलेशन बहुत सही है। मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है, नो बट नो। इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा है। हाँ। शायद वो यहाँ पे होती तो वी वुड हैव लाइक डेटेड आल्सो, बट वो यहाँ पे नहीं है, तो बट अभी भी उसका फोन आया था, तो मतलब वो काफी मेरे टच में रहती है। सो मैंने पूछा आपके यूट्यूब के लिए और आपने लड़की की बात की, तो मैं यही बोल रहा हूँ तो कि उसके मुझे लिए समझ नहीं आ रहा है उसके यूट्यूब से आपका तो उसके लिए मैंने कनेक्शन। यूट्यूब शुरू किया था, हम दोनों के वीडियोस में डालता था, क्योंकि लोगों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद है। अच्छा तो अच्छा। जैसे ही वो गई फिर मैंने छोड़ दिया, So बट let's see whether you should continue. अभी मैं थोड़ा थोड़ा वापस शुरू किया है मैंने। Continue. Just give me. क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब ने बहुत पॉपुलैरिटी दी या इन लोगों राइट, को, 100%। एंड अभी भी आई yesterday only I was seeing the one this thing that वापस वो लड़की का कार्ड आ गया। अरे बाप रे। आपका कुछ तो भी नसीब है। तो आई वाज सीइंग दैट सम शो, सम टेम्पटेशन आइलैंड, या उसके अंदर भी आई हैव सीन लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हैव बीन इनवाइटेड, या फिर बिग बॉस में यूट्यूबर्स हैव बीन इनवाइटेड, सो यू शुड थिंक ऑफ इट एज अ करियर। यू वांट टू गिव मी जस्ट वन कार्ड? नहीं नहीं, इफ यू वांट टू गिव मी देन नो आई एम आई गोइंग टू गिव आंसर ऑन दिस मोर। कार्ड। आपको यूट्यूब पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, ऐसे आपको नेम एंड फेम नहीं। You need to, I don't know, but what I'm seeing a lot in your cards is focus is not there. Why? मतलब आप मेहनत जो मैंने बोली थी वो मेहनत करते हो, मे बी बॉडी पे, शूट्स पे जाना, या फिर आपको ऑडिशंस देना, बट एक फोकस है ना कि चलो अभी मुझे आज यूट्यूब के लिए ये करना है, तो यूट्यूब के लिए मुझे फोकस कम लग रहा है, वो बोल रही हाँ वो तो फोकस करनी है। हूँ। हाँ, मतलब यूट्यूब की बात हो रही है अभी, जी आपके एक्टिंग करियर की बात नहीं हो जी। रही। यूट्यूब पे आपका फोकस कम है, तो यूट्यूब पे राइट। फोकस करोगे तो ही काम बनेगा। ओके। तो नाउ गिव मी 3 more cards कि अगर आप फोकस करोगे तो कैसा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को शॉर्ट चेंज कर रहे हो, जैसे मतलब यूट्यूब मेरा नहीं है, व्हाई शुड आई डू मुझे इट। हाँ उस You चीज should पे। let go of those feelings because there is lot of money but you are not ready to work. If you there is lot of money in YouTube for you, but आपको ऐसा लगता है अरे मैं तो बहुत अपने एक्टिंग के लिए करने आया हूँ, मुझे यहाँ पे तो कुछ करने को नहीं मिल रहा है, यार आई एम जस्ट बिकमिंग जस्ट अ पर्सन, मेरा टैलेंट बाहर नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें। अगर मैं यूट्यूब करूंगा तो कहाँ, सपोज पीपल विल नॉट टेक मी एज एन एक्टर, पीपल विल नॉट टेक मी सीरियसली, आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, राइट? जी, इसीलिए मैं थोड़ा उसको पीछे रखता हूँ कि इसको सॉरी। बाद में रखूं, मैं करूँ हाँ नहीं हाँ, करूँ, तो इतना ये ज्यादा कार्ड जो इंटरेस्ट आपने नहीं लेता। निकाले ना, बस वही है कि मेरा एक्टिंग करियर नहीं खत्म, चला खत्म हो जाएगा मैं यूट्यूब करूँ तो, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, पैसा जी चाहिए ना अल्टीमेटली, बिल्कुल। पैसा चाहिए, राइट? यू कैन नॉट वेट फॉर दैट वन मूवी जो आपकी या लाइफ चेंज हो जाए। तो कंटिन्यू दिस, यू नेवर नो इससे आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज आए। अगर आपने यूट्यूब पे बराबर फोकस किया, विद इन 1 year आई एम टेलिंग यू, आप इतना अच्छा पैसा कमाओगे कि आपको लगेगा अरे वाह, मैंने पहले क्यों नहीं किया। ये ख्याल भी आया था। नहीं, पर मैं आपको वही बोल रही हूँ। सो यू, जैसे बोलते हैं ना, आपको शाहरुख खान बनना है, लेकिन आपको टीवी पे एक्टिंग नहीं करनी है। शाहरुख खान अच्छा ने टीवी समझ पे तो गया, की थी ना, समझ गया। तो डू इट, इट्स लॉट ऑफ या मनी। वो लड़की की रहती कहाँ है? पीजी आइलैंड। अरे बाप रे, जा भी नहीं सकते, कब तक जाके आएंगे? शी इज कमिंग नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आ रही है ना, तो तभी फिर आपका यूट्यूब दिख रहा है फिर, वो तो फिर तो धमाल चलेगा तो फिर इसमें। धमाल चलेगा। वही दिख रहा है, 10 महीने में आ रही है, कब आ रही है? 5 महीने में आ रही है। विद इन 5 months आई हाँ, गेस। तो वही तो, उसके बाद ही, उसके पहले थोड़ा थोड़ा करना चालू करो, उसके बाद तो जी। बहुत अच्छा चलेगा। ये आपने किसके लिए कार्ड्स किए मुझे नहीं पता, वो बहुत अच्छे कार्ड्स है। आपने क्या सोच के कार्ड्स निकाले थे? लड़की के बारे में? नहीं, तो वही नेक्स्ट ईयर कैसा हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड वर्क, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्क, एंड वेरी, ये बोलते हैं ना कि ये काम ऐसा ही होना चाहिए, जैसे अभी टैरो हमें यहीं करना चाहिए, आप समझे, ओके। मेरे ऑफिस में ही करना चाहिए, या मैं जब करूँ तो अगर कोई ऑनलाइन भी कभी कंसल्ट करे तो आई शुड बी इन माई ऑफिस और एनी प्लेस वेर आई एम डूइंग।
तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि अपने ऑफिस में ही जितना टैरो कर सकती हूँ, या फिर मेरी खुद की एक जगह हो जहाँ पे नो ओके आई नो, सपोज जैसे मैं कितनी बार आई गो टू प्लेसेस उनके वहां पे हम टैरो करते हैं, तो वहीं पे बैठे बैठे देन वी क्लेंस द प्लेस। वैसे ही एक ऑर्डरली वे में आपका काफी अच्छा चलेगा। कैन यू यू नीड सम ऑल्सो, आपने कभी कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है टैरो, सॉरी नॉट टैरो का, एक्टिंग का? प्रोफेशनल नहीं किया, बट पर्सनली सीखा था थिएटर आर्टिस्ट से जो। हाँ, तो आप थोड़े से कोर्सेज करो, या शायद मैं थिएटर का योर, सोच रहा था, अभी हाँ वही थिएटर चल करो जहाँ पे योर एक्टिंग स्किल्स विल बी सीन। रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि योर एक्टिंग स्किल्स नीड टू बी सीन बाय पीपल, फ्रॉम देयर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी and 100% you will get, and your acting skills will get refined also. Okay. And एक थॉट मेरे दिमाग में ये भी था कि आई वाज थिंकिंग टू मूव अब्रॉड टू वर्क लाइक दिस थिंग ओनली, लेकिन अब्रॉड मुझे लगा शायद इंडिया से ही नहीं मिलेगी। तो कहाँ अब्रॉड जाना चाहते हैं आप? समवेयर, मतलब न्यूयॉर्क के आसपास, क्योंकि वहाँ पे मॉडलिंग एंड एक्टिंग ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा हो सकता है। देख लो, तो अच्छा एक होगा थॉट तो था मेरे दिमाग में। हाँ, अगर अच्छा होगा तो बोलूंगी अच्छा है, वही कार्ड्स जो बोलते हैं वही बोलना पड़ता है। आपके लिए फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कार्ड है, कि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कार्ड है? दिस इज फर्स्ट। गिव मी 3 मोर कार्ड्स। आप पहले कहीं एक्टिंग कर चुके हैं अब्रॉड? नहीं। कोई आपके फ्रेंड? फ्रेंड्स हैं नहीं। दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड? जी। नहीं। अगर आपने ये मुझे लास्ट कार्ड दिया तो मैं आपको यस बोलती। अभी आपका 7 ऑफ सोर्ड्स आया, मैं कहाँ से करूँ बोलूं? इट्स अ वेस्ट क्या ऑफ मनी। मतलब? अच्छा, वेस्ट ऑफ मनी। It's not going to help you at all. Don't do it. There is no money here. Absolutely. It's like you are trying to, बोलते हैं ना, build castles in the air. Actually, आपके बार बार कार्ड्स में भी आ रहा है कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे से शुरू करो, जिससे आपको सीधा यहाँ पहुंच। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, you need to do a lot of base work. फैमिली को लेके मैं थोड़ा सोचता हूँ, काफी ज्यादा सीरियस हूँ उनको लेके हर चीज में, एंड आई डोंट थिंक सो दे आर लाइक, मतलब इक्वली सेटिस्फाइड विद माय डिसीजंस, क्योंकि मैं अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करता हूँ। आई डोंट उनके हिसाब से थोड़ा कम चलता हूँ। तो मुझे ये भी लगता है कि फील होता है कभी कभी कि उनसे मेरा रिलेशन ना खराब हो जाए इस चीज में आगे जाने की वजह से, बिकॉज मैं डिसीजन उस हिसाब से लेता हूँ। होल्डिंग यू बैक? या सो समवेयर आई फील अभी बीच में आई वाज थिंकिंग आल्सो टू शिफ्ट अकेला। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वो चीज आप शायद देखो, हेल्प आप कर अकेला सकती है। शिफ्ट हो जाओगे तो क्या आपका 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 करियर अच्छा हो जाएगा क्या? Three more cards. नहीं, आपके पास इमोशनल स्ट्रेंथ ही नहीं है अकेले जाने की। Either if anybody comes and stays with you, yes. Otherwise, you can't go alone. ना, stay with your family. कोई ऐसा है ही Okay. नहीं। हाँ, बिकॉज आप इमोशनली नहीं हो इतने स्ट्रॉन्ग Okay. टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली, एटलीस्ट फॉर अ ईयर। उसके बाद हम देख सकते हैं, एक साल आप कंटिन्यू करिए। अभी वैसे भी आपका 7 नंबर है, 7 और 7 मार्च 10, और अगला साल होगा 2024। 2024 को भी हम देखें तो 8 नंबर शनि का नंबर आता है, और आपका 8। आपको नेम एंड फेम मिलना चाहिए। लेट मी टेल यू, तो नेक्स्ट ईयर कैन बी योर ईयर, बिकॉज वो 7 नंबर पे आ रहा है आपके लिए, एंड दैट कैन बी अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। जस्ट डू मैंने आपको रेमेडीज दी है ना, वो करिए, और आपको बहुत फर्क दिखना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये साल भी ठीक ठीक, जैसे आपका इमोशनल वाइज आपका थोड़ा सा इशू हो गया, नहीं तो आपका बहुत फोकस होता करियर में। और 7 नंबर आपका अगला है, केतु का नंबर है, मीडिया का नंबर है, और आपका खुद का साइकिक नंबर 7 है, आपका खुद का कंडक्टर नंबर 7 है। आप उसको प्लीज करिए, वर्क करिए। मतलब यू नीड टू, आई एम जस्ट सेइंग द प्रॉब्लम विद यू इज, एक तो या फिर आप बहुत हाई सोचेंगे और फिर बेस वर्क नहीं करेंगे, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आप कोई भी चीज को कंसिस्टेंटली, जैसे यूट्यूब है, उस पर आपको 2 घंटा देना है तो देना है, कम वॉट में, वो आपको करना है।
कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज से बेनिफिट होगा। अपने खुद के जो थॉट्स है ना, जैसे बोलते हैं सेल्फ जजमेंटल थॉट्स अपने, वो बंद कीजिए। जी, समझिए। एक क्वेश्चन ये था मेरा कि एक ब्रांड भी है मेरा कपड़ों का, सो मैं ये सोच रहा था कि मतलब उसके अंदर मैं उस पर फोकस करूँ ज़्यादा एंड उसमें इन्वेस्ट करके उसको अच्छा बड़ा बनाऊं, या फिर एक दूसरा थॉट ये था कि आई शुड स्टार्ट अ रेस्टोरेंट चेन, तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। ये दो चीज़ है, बट तो मैं थोड़ा मुझे सा ना वो रहता हूँ कि इसमें मुझे हाथ डालना चाहिए उसमें। ठीक है, तो अभी आप मेरे को कार्ड्स दीजिए पहले अपने ब्रांड्स के, जी, और फिर आपके रेस्टोरेंट के। देखिए रेस्टोरेंट तो मेरे पास इतने लोग आए जो 2-2 करोड़ के रेस्टोरेंट्स चले नहीं हैं, जो जी, सिंपल जो है राइट। वो चल रहे हैं। तो लेट्स जस्ट टेक प्रॉपर गाइडेंस। आप बोलिए टैरो, मुझे प्लीज गाइड कीजिए, ये आपके ब्रांड के लिए ना जी, क्या कार्ड्स है, क्या कार्ड्स है। 100%, 100% आप ये करिए, बहुत अच्छे कार्ड्स है, वेरी नाइस कार्ड। बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, मनी आएगा, फेम आएगा, ट्रैवल आएगा, बहुत आएगा। और हो सकता है बाद में आप अपने जैसे हेल्प करो लोगों को, या अपने कपड़े जी, जी, हाँ। यू रेंट इट आउट और समथिंग लाइक दैट आल्सो आई एम सीइंग। और दूसरा आपका रेस्टोरेंट चेन का, ये भी बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। अभी इसके लिए आपको लोन कितना लेना है? आपने कहा ना यू टू इन्वेस्ट, यू हैव टू आस्क समबडी। या तो देयर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसका पैसा है ही ना? इज अ डॉक्टर, हाँ तो ही वाज टेलिंग मी लाइक सामने से ही कि हाँ। यू शुड डू समथिंग, आई वांट टू इन्वेस्ट इन यू बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत सही हो, तो तुम जो भी करोगे उसमें मतलब मैं बेफिक्र होकर मतलब तुमको पैसे दे सकता हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक बंदा है, वो देगा पैसे तुमको, और ये भी बहुत अच्छा है। तो अब ये दोनों में से कौन सा करना है, राइट? हूँ। तो एक कार्ड अभी आप निकालिए रेस्टोरेंट चेंज का, मुझे बताइएगा मत। एक कार्ड सोच के करिए कि मैं रेस्टोरेंट पे डालूं, और एक कार्ड निकालिए कि या फिर मैं अपने ब्रांड पे, क्लोजिंग ब्रांड पे डाली। मुझे बताना मत कौन सा क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगी किस पे हमें डालना है, क्योंकि मैं कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक और कार्ड, दो कार्ड थे ना आपने? एक एक ही कार्ड लिया दोनों के लिए? नहीं, हाँ, वो तो ये, कुछ सोच के लिया था। हाँ, और ये कुछ और सोच के हाँ, लिए। हमको ये करना है, रेस्टोरेंट। हमको रेस्टोरेंट करना है। लेकिन जो भी रेस्टोरेंट लेना, नॉर्थ फेसिंग लेना। देखिए अभी हम बोल देते हैं कि आप करिए, बाद में लोग जो है छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं, तो फिर उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो एक नॉर्थ फेसिंग लेना, साउथ वेस्ट में अपना कैश का डिपॉजिट और ये सब रखना होता है। सारी छोटी छोटी चीजें में भी बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। इमोशनल बहुत सी चीजों में मतलब कोई भी ले लो, दोस्त हो, लव लाइफ हो, फैमिली हो, ट्रस्ट का बहुत बड़ा मेरा इशू है। 7 नंबर टू वालों को मच, ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू टू रहता मच है, मतलब मैं वो लोग तो किसी को ट्रस्ट नहीं करते। नहीं, जब तक कि वो चीज वो होगी नहीं तब तक कि मैं ट्रस्ट नहीं, अगर कोई मुझे बोलता भी है कि आई एम विथ यू, तो फिर भी मैं भरोसा नहीं करता। वो ऐसा होता है, तभी 7 नंबर वालों का होता है। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर नंबर। अच्छा। सो यू नीड टू, जैसे मैंने कहा कि आप रुद्राक्ष पहनिए, एंड जैसे आप ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं आपको बताती हूँ आप क्यों नहीं करते। 7 नंबर वालों को डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिलते हैं लाइफ में, लोगों ने उनका ट्रस्ट बहुत तोड़ा हुआ रहता है। आपके क्लोज लोगों ने तोड़ा है, जी। कितनी बार आपके माता पिता, आपके दादा दादी, वो लोगों ने भी तोड़ा होगा, इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। right। तो आपका वो कार्मिक नंबर है कि आप आए हो वो एक्सपीरियंस के लिए, अच्छा। तो आप कहाँ से निकलोगे? बट वही नंबर आपको देगा मीडिया एंड नेम एंड फेम। तो करो भाई, इस दिन नंबर नंबर सही है, मीडिया लाइन आपकी लाइन है। ओके, ठीक है, यही मेरा मेन था हाँ, जानना। आपको जैसे अपना डायरेक्टर है, तो एज अ डायरेक्टर या ऐसा देखिए आपको कैसे रहेगा अगर आप डायरेक्टर में जाते हैं या प्रोडक्शन मुझे लाइन में जाते हैं। फिल्म के पूरे सेगमेंट में ही बहुत हाँ, तो इंटरेस्ट है, मैं इसमें हम लिखता देख भी सकते हैं हूँ। ना, एक्टिंग में देख लीजिए, एक कार्ड एक्टिंग का निकालो, एक का कंटेंट, सॉरी राइटिंग का निकालो, एक कार्ड डायरेक्टर का निकालो, एक कार्ड प्रोडक्शन टीम का निकालो। ठीक है। एक एक कार्ड एक एक चीज के लिए निकाल के हम, और मुझे बताना मत, जो जी। होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ वैसे हम बता देंगे आपको।
ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्या था ये, और ये तो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, राइटिंग। राइटिंग। यू आर वेरी क्रिएटिव। एक्टिंग को छोड़ो, ये दोनों पे फोकस करो। Okay. कभी कभी जब आपको रोल मिलता है तब आप कीजिए, लेकिन ये दो अमेजिंग, राइटिंग करिए और ये वाला, ये क्या था आपका, प्रोडक्शन। डू इट। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जी, मेरा पूरा सर्कल है इसमें। डू इट, लॉट ऑफ मनी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक्टिंग आपका टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे अपने ऊपर काम करके आपकी एक्टिंग डेफिनेटली होगी, लेकिन जिस तरह के आपको धीरे 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 मिलेगा, एंड आफ्टर 5 years आप बहुत अच्छा करोगे। आप समझ, जैसे मैंने कहा कि आपको फेब में एक मिलेगा, सितंबर में मिलेगा, लेकिन ये स्लोली कंटिन्यूअसली नहीं है जी। कि आपको अभी 3 महीने, आपका 3 महीने के बाद वापस से शूट है, वो नहीं दिख रहा है। 5 years ऑफ स्ट्रगल दिख रहा है, उसके बाद डेफिनेटली नेम एंड फेम है, क्योंकि 7 नंबर हो ना, मिलेगा ही नेम एंड फेम। ये इंडस्ट्री सही है आपके लिए। थैंक यू। So Agaz, finally your tarot reading is done. How was the experience? My experience was a total surprise, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आई एम टॉकिंग टू समवन जो मुझे थोड़ा बहुत भी मतलब जान पा रहा है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था मेरी लाइफ में कि मैं लोगों को पढ़ रहा हूँ बट लोग मुझे शायद नहीं पढ़ पा रहे। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने कभी इसके पहले चीज़ की नहीं है, और मुझे इसमें उतना क्या कहेंगे ट्रस्ट भी नहीं था कभी। बट अब जब देखने के बाद वो चीज़ें जो मेरे साथ हो चुकी है और जो एक्सपीरियंस किए मैंने, उसके बारे में इतना एक्यूरेट जान के आई फील लाइक आई शुड डू दिस मोर। एंड मैंने एक्सपीरियंस आउट ऑफ द बॉक्स, मैं बिल्कुल ये चीज़ वापस एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। ओके, लास्ट डॉक्टर गीतांजलि की रीडिंग्स पे क्या कहेंगे आप? क्या वो एग्जैक्ट वही थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपकी लाइफ में हुआ है? एक्सपेक्टेशंस मैंने इतनी नहीं रखी थी, बट बिल्कुल जो चीज़ें बोली है वो 95% से ज़्यादा एक्यूरेट है, और मुझे याद भी नहीं कि कहीं पे कुछ आउट ऑफ द लाइन चीज़ थी जो मेरे साथ शायद नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना एक्यूरेसी मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, ना ही सुनी है किसी के एक्सपीरियंस से। सो आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय हर, एंड अ बिग थैंक यू टू टेली खजाना ये एक्सपीरियंस करवाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, एंड आई रियली हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।